हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू क्या होता है? एसक्यूएल व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट सिंप्लीफाइज डेटा एक्सेस बाय शोइंग सेलेक्टेड कॉलम फ्रॉम वन और मोर टेबल्स बट विदाउट फिजिकली स्टोरिंग द डेटा। इट रेस्ट्रिक्ट एक्सेस एंड कैन बी अपडेटेड और डिलीटेड लाइक अ रेगुलर टेबल। ठीक है। तो एसक्यूएल व्यू क्या होता है? हमारा एसक्यूएल व्यू जो है वो हमारा एक तरीके का वर्चुअल टेबल है। ठीक है। जो टेबल होता तो है मगर टेबल नहीं भी होता। कैसा मतलब? जैसे कि हमको उसके नाम से समझ में आ रहा है एसक्यूएल व्यू। व्यू यानी सिर्फ देखने के लिए कि जो हमारा जो एसक्यूएल व्यू है वो हमारे डेटाबेस में एक टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। टेबल जो हमारा होता है वो स्टोर होता है, उसके अंदर जो है फिजिकली वो उसका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है, मगर जो हमारा व्यू रहता है वो फिजिकली स्टोर नहीं होता हमारे डेटाबेस के अंदर। वो एक स्टोरिंग स्पेस नहीं लेता। ठीक है। व्यू किस तरीके से रहता है? एक तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एक तरीके से इमेज इन द मिरर ऐसा होता है। यानी किसी भी चीज़ की जो इमेज होती है जो मिरर में रिफ्लेक्ट होती है उस तरीके से हमारा व्यू रहता है। जो हमारे टेबल का जो है व्यू रहता है वो हमको दिखाता है। ठीक है। यू कैन ईजिली क्रिएट अ व्यू इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बाय यूजिंग क्रिएट व्यू स्टेटमेंट। यू कैन क्रिएट व्यू फ्रॉम सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल्स। अब हम जो व्यू क्रिएट करते हैं एसक्यूएल अपनी एसक्यूएल के अंदर, वो हम क्रिएट व्यू स्टेटमेंट से जो है क्रिएट कर सकते हैं। और हम जो है अपने व्यू सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल हम जिसमें से भी चाहे उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम अपने सिंगल टेबल को यूज़ करके भी अपने व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल टेबल्स को यूज़ करके भी हम अपने व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। सिंटैक्स देखते हैं हमारा कैसा रहता है। क्रिएट व्यू, व्यू का नेम। ठीक है। तो जो भी हमको अपने व्यू का नेम देना है वो व्यू का नेम देंगे एज सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट कॉलम 1 2 एंड जो भी एट्सेट्रा। यानी कि आप जो भी कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल रहेगा उसका, और वेयर कंडीशन, जो भी आप कोई कंडीशन देना चाहते हो उसके ऊपर कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पे ऐसा व्यू हमारा दिखना चाहिए ना। क्योंकि जब हम व्यू क्रिएट करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा व्यू जो है एक ये कंडीशन पे दिखे, ऐसी कंडीशन पे दिखे। तो उस तरीके से हम अपने व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। सिंटैक्स टू क्रिएट व्यू फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। अब मल्टीपल टेबल से अगर हमको व्यू क्रिएट करना रहेगा उसका सिंटैक्स कैसा रहेगा? क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एज सेलेक्ट कॉलम 1 टेबल, जो भी टेबल है उसके नेम के साथ कॉलम उसका, और जो जो भी टेबल्स हम यूज़ करेंगे वो टेबल, और फिर वेयर कंडीशन। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सिंगल टेबल से अगर हम व्यू क्रिएट करेंगे तो कैसा रहेगा? एक हमारे पास देखो स्टूडेंट का टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट के मार्क्स है। ठीक। अब हम व्यू कैसे क्रिएट करना चाहते हैं कि हम ऐसा व्यू क्रिएट करना चाहते हैं अपने इस टेबल का कि जिसमें हमारे स्टूडेंट की आईडी रहे, स्टूडेंट के सब्जेक्ट रहे और स्टूडेंट के मार्क्स रहे, मगर हम सिर्फ वही स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं जिनके मार्क्स जो है 85 से ज़्यादा हो। ठीक है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट व्यू, स्टूडेंट व्यू, या हमारे व्यू का नेम हो गया एज सेलेक्ट स्टेटमेंट में हम अपने कॉलम डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम जो टेबल है, जैसे कि हम यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स का, स्टूडेंट डिटेल्स और वेयर कंडीशन स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 85। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये कुछ हमारा इस तरीके का है। ठीक है। कि जिसमें स्टूडेंट की आईडी आ रही है, सब्जेक्ट आ रहे हैं और मार्क्स अगर हम नोटिस करें इधर तो वो हमारे 85 या उससे ज़्यादा ही है। ठीक है। एक इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं एसक्यूएल सर्वर में अपने। ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स का टेबल है, इसमें स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, इनरोलमेंट डेट है और ईमेल है। ठीक है। अब हम इसका एक व्यू क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे क्रिएट? क्रिएट व्यू, एक व्यू का नेम दे देते हैं हम स्टूडेंट व्यू एज सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट, हमको जो कॉलम सेलेक्ट करनी है वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और हम लेते हैं एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। ठीक है। अब फ्रॉम टेबल का नेम है हमारे स्टूडेंट्स, और इस पर हम दे देते हैं एक वेयर कंडीशन कि हम क्या देखना चाहते हैं कि हम ऐसी कंडीशन देते हैं कि जो ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ वो 2005 जनवरी 1 से ज़्यादा हो। ठीक है।
डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन, स्ट्रिंग में हम दे देते हैं 2005 जनवरी 1। ठीक है, अब हम अपना व्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो हमारा व्यू क्रिएट हो गया। देख लेते हैं कि हम कैसा दिखा रहा है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, जिसमें एक 1 3 4 6 7 8 9 12, तो ये हमारा डेटा इसमें आ रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी रेट ऑफ बर्थ तक की क्या है 2005 1 से जनवरी से ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, अब हमारा जो व्यू रहता है इसके अंदर, अगर हमारा जो मेन टेबल है इसके अंदर हम कुछ भी अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे व्यू में शो होने लगेगा। ठीक है, तो एक डेटा इंसर्ट करके हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक इंसर्ट टू की क्वेरी है, हम इसमें एक डेटा इंसर्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के टेबल में। ठीक, अभी हमारे स्टूडेंट्स के टेबल में देखो कैसा डेटा आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ठीक, ये हमारे पास फ़िलहाल अभी डेटा है। इसमें एक रिकॉर्ड हम और इंसर्ट करते हैं। देखो ये हमारे लास्ट में 13, ये हमारा आ गया एक डेटा और। अब देखो इसके अंदर हमको व्यू में कुछ भी ऐड करने की, कुछ भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यू तो क्या है, वही दिखाएगा जो आपके टेबल में है। तो इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा आ गया। ठीक है, देखो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 13 आईडी आ गई, ओलिविया ब्राउन 2005 10। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखो ऑटोमेटिकली डेटा आ गया। ठीक, तो ये क्या था, ये हमारा था कि हम कैसे व्यू को क्रिएट करते हैं सिंगल टेबल से। ठीक, तो अच्छा, व्यू को अगर हमको ड्रॉप करना है, ड्रॉप कैसे करेंगे व्यू को। ठीक है, उसके लिए सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे हम, ड्रॉप व्यू और जस्ट व्यू का नेम। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, व्यू ड्रॉप हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसमें से देखना चाहें तो हमको क्या बोल रहा है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट व्यू, यानी अब स्टूडेंट व्यू का नेम करके हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से सिंपली हमारा जो व्यू हमने क्रिएट किया था वो ड्रॉप भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मल्टीपल टेबल से किस तरीके से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा व्यू है, जो इसमें हम मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करने वाले हैं। एक है पर्सन डॉट कंट्री रीजन, एक है सेल्स डॉट कंट्री रीजन। ये हमारे एडवेंचर के डेटाबेस में है। ठीक है, एडवेंचर का डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया, तो पर्सन डॉट कंट्री रीजन एक हमारे पास यहाँ टेबल है, एक टेबल है सेल्स डॉट कंट्री रीजन। पहले इसको दिखा देते हैं फिर क्या है। ये है हमारा कंट्री रीजन का टेबल। ठीक है, इसमें 238 रोज करके हैं कुछ, और एक हमारा है कंट्री रीजन करेंसी। ठीक है, इसको रन करते हैं, ये हमारा है कंट्री रीजन करेंसी का टेबल। ठीक है, अब हम एक व्यू ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि ये दोनों टेबल का यूज़ करके, तो जिसमें हमारा जो है कंट्री रीजन कोड रहेगा, कंट्री का नेम रहेगा और उसके बेसिस पे करेंसी कोड रहेगा। ठीक है, वो हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट व्यू, जो हमारा क्रिएट व्यू का सिंटैक्स है, क्रिएट व्यू और एक व्यू का नेम दे देंगे हम। ये हमने अपने व्यू का नेम दे दिया है कंट्री डिटेल एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने एलियास का यूज़ किया है, CR.कंट्री रीजन कोड। ये हमारा जो है कंट्री रीजन के टेबल में से आ रहा है। यहाँ पे हमने एक जो हमारा टेबल है कंट्री रीजन, उसको एलियास यूज़ करके उसको एक जो है टेम्परेरी नेम दिया है CR, और सेल्स.कंट्री रीजन करेंसी को हमने एक टेम्परेरी नेम दिया है CRC। ठीक है, तो उसका हम यूज़ करके यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल टेबल का यूज़ करेंगे, तो हमको ये भी डिफाइन करना रहेगा कि हम कौन से टेबल में से कौन सा कॉलम चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा CR.कंट्री रीजन कोड, यानी ये टेबल से हम कंट्री रीजन कोड ले रहे हैं और इसी में से हम जो है नेम ले रहे हैं, कंट्री नेम एज कंट्री नेम। ठीक है, फिर उसके बाद हम ले रहे हैं
CRC डॉट करेंसी कोड, यानी CS डॉट कंट्री रीजन करेंसी में से अब हम ले रहे हैं करेंसी कोड, ठीक है। और यहाँ पे फिर फ्रॉम टेबल, दोनों टेबल डिफाइन कर दिए। अब इसमें वेयर कंडीशन में हम ये दे रहे हैं CR डॉट कंट्री रीजन कोड इज इक्वल्स टू CRC कंट्री रीजन कोड। ये दोनों के बेसिस के ऊपर जो है ये दोनों टेबल को ज्वाइन करके अब हमारा डेटा ला के देगा, ठीक है। ये व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा फ्रॉम कंट्री डिटेल, ये हो गया हमारे व्यू का नेम, ठीक है। तो ये हमारा देखो व्यू आ गया 109 रोज। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल का यूज़ करके भी अपने व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।